नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्रेट पलवन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ से शुरू करेंगे हम सीरीज, अपनी ज़ोडिएक साइन सीरीज एरीज टू पाइसेस। अप्रैल 15 टू 30 अप्रैल तक क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, कौन आपकी लाइफ से आएगा, कौन आपकी लाइफ से जाएगा, क्या आउटकम रिसीव करोगे इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार थोड़ा सा अलग रीडिंग हम करेंगे। लव प्रेडिक्शन एक साथ करेंगे हम, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, मैरिड हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, जो भी हैं वो सब की प्रेडिक्शन हम एक साथ करेंगे, जनरल प्रेडिक्शन। और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उसमें भी आपकी लव लाइफ बहुत कुछ कवर हो जाएगी। सो पूरी रीडिंग देखें और बताएं मुझे कि ऐसे रीडिंग्स आप पसंद करते हैं या फिर एकदम सेपरेट हम रीडिंग जो करते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, क्रश के लिए अलग, वैसी रीडिंग आप देखना पसंद करोगे। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह की रीडिंग्स आपको पसंद है। और ये रीडिंग हम चेक करेंगे आपके जनरल प्रेडिक्शन और आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, क्या थॉट्स होंगे उनके, कैसी फीलिंग्स रहेगी इन 15 डेज में, ये सब कुछ चेक करेंगे। और आने वाले 3 महीने तक उनकी कैसी एनर्जी रहेगी, ये भी हम चेक करेंगे। ठीक है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना ही आप रखें और कुछ बाकियों के लिए छोड़ दें। ठीक है। सब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे देखना है हमें रीडिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें आप, जिस तरह से आप कन्वीनियंट है, जिस तरह से आपको लगता है कि अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करती हैं आपसे। अगर आपको लगता है कि नाम के इनिशियल्स अगर आप देखते हैं तो वो रेजोनेट करती है आपसे। सो जैसे भी सन, मून, राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आज तक अपनी राशिफल को आप चेक करते आए हैं, बस आपको वैसे ही देखना है। और जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको ही लें, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें ताकि इस टाइम का परफेक्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके। और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा। कोशिश करूंगी एक ही दिन में सारे वीडियो पोस्ट करने के, प्लीज पेशेंस रखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। डिवाइन प्लीज गाइड। पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, मैरिड हैं। जितना रेजोनेट करती हैं रीडिंग उतना ही लें, कुछ चीज़ें बाकियों के लिए भी छोड़ दें। ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे डिवाइन। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। 16th अप्रैल टू 30th अप्रैल। क्या हो गया? मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, उनके व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स क्या होंगे डिवाइन। सो सॉरी, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगे डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, बहुत कार्ड्स उस तरफ हो गए हैं ना। पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साजिटेरियस। यस, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मैंने बोला नहीं, कैंसर नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो,
वाटर साइन नहीं है, ठीक है। सजिटेरियस है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है, एरीज भी है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। ऑल साइंस रीडिंग्स आप समझ लें, ठीक है ना। नंबर जो हैं 8, 7, अगेन 8, 5, 10, 4, 8, 16 एंड 5, 14 एंड 5, मतलब 5 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे जो कि आपके लिए होंगी, आपकी बेटरमेंट के लिए होंगी, आपकी हाईएस्ट गुड के लिए होंगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान इस टाइम पे एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये ब्लॉक कर रहे हैं उसको। लाइक ज़्यादा एफर्ट्स लेने से ज़्यादा आप पे नज़र बना रहे हैं। मतलब ये इंसान जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, क्या आप सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, आगे की आपकी प्लानिंग्स क्या है, और उसके बाद ये इंसान एक्शन लेंगे, एफर्ट्स लेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान एक क्लैरिटी के साथ इस साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं। मे बी सेपरेशन के साइकिल को क्लोज करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच हैं जिसको ये इंसान क्लोज करना चाहते हैं, या फिर अपने हिसाब से रिश्तों को चाहते हैं, या फिर कोई क्लैरिटी चाहते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। एक छोटा सा ऑफर आपको देते दिख रहे हैं, मतलब देने का सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। छोटा सा ऑफर कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान खुद ही कंफ्यूज, इनको समझ नहीं आ रहा कि ऑफर आपको दे क्या। छोटा सा ऑफर में क्या दें, चॉकलेट दें, बुके दें, या फिर क्या दें, इनको नहीं पता है, लेकिन ये कोई ऑफर देने का ज़रूर सोच रहे हैं आपको, ठीक है ना। मुझे ये इंसान थोड़े से डिफेंसिव लग रहे हैं। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जहां इनको लड़ना होगा, या फिर ये अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर अपने एनर्जीज को ये ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट में अगर आप हैं तो हो सकता है कि ये इंसान आपको ब्लॉक करें इस टाइम पे, और थोड़े से ईगो में रहें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको ईगोस्टिक देख रहे हैं कि आप ईगोस्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा ईगो में हैं, ऐसा दिख रहे हैं, और ये आपसे डिटैच्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। इस टाइम पे ये इंसान थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड होंगे, अपने आप में रहेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान खुद को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। एक लैकिंग कॉन्शियसनेस दिख रही है इस इंसान की, जहाँ पे अपने आप को ये आपके लायक नहीं समझते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत सुंदर हैं, या फिर इनसे बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ में, इसलिए ये इंसान है ना थोड़े से अपने आप को आपसे दूर करेंगे इस टाइम पे, डिटैच्ड होंगे, क्योंकि इनमें लैकिंग कॉन्शियसनेस रहेगी इस टाइम पे कि ये आपके लायक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये फाइनेंशियली कंपैटिबल नहीं है, या फिर किसी तरह से आपके कंपैटिबल ये नहीं है, ऐसा सोच कर कि अपने आप को आपसे दूर करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप टिके हुए हो इस रिश्ते में, आपको एक ऑफ़र चाहिए इनसे, एक स्टेबल ऑफ़र चाहिए, इसलिए आप टिके हुए हो, आप वेट कर रहे हो, आपने क्विट नहीं किया है। हालांकि आपके मन में ऐसा ज़रूर हो रहा है कि हीलिंग करे खुद को, या फिर चेंज करे सिचुएशन को, ऐसे ज़रूर आप सोच रहे हैं, इनसिक्योर भी हो रहे हैं, चीज़ें आगे जाके सही होंगी कि नहीं होंगी, एक फियर भी आप में दिख रहा है मुझे। हाँ, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप एक चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, जो भी अभी चल रहा है आप दोनों के बीच, उसमें एक चेंज चाहते हैं। आपको ऐसा चाहते हैं जैसे कि इम्प्रूवमेंट हो दोनों के अंदर, आपके अंदर, इनके अंदर, इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हो जो कि पॉजिटिव चेंज हो, जो कि करना चाहते हो आप सबकॉन्शियसली, ठीक है, जो कि करना चाहते हो आप सबकॉन्शियसली। अगर कॉन्शियसली आप नहीं भी चाह रहे कि चेंज हो, ये चेंज हो, मैं चेंज हो, ये रिश्ता चेंज हो, लेकिन सबकॉन्शियसली आप यही चाह रहे हो कि चेंज हो इस रिश्ते में, ओके। सो ये इंसान आपको एक स्टेबल ऑफर देने का सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगाएंगे, ठीक है। अभी तो नहीं देंगे, टाइम लगाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप इनको बहुत स्टॉक करते दिख रहे हैं, आपकी नज़र पूरी इनके ऊपर है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, कितने बजे तक ऑनलाइन है, किसको कमेंट कर रहे हैं, क्या सब पे ध्यान आपका, ऐसी एनर्जी है। धीरे धीरे आप मुझे स्ट्रेंथ पे आते दिख रहे हैं, जहाँ आप भी इनको ब्लॉक करोगे या फिर गार्ड करोगे खुद की एनर्जी को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहां आप भी परेशान होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और भी इंसान दिख रहा है मुझे, जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस इंसान के साथ बढ़े या फिर न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़े, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। जहां पे आप क्लोजर देना चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन आपके मन में डर है। डर किस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेट्स चेक डर क्या है आपको।
आपको ऐसा लग रहा है कि इनको छोड़ के किसी और के साथ भी अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, और इसका डर आपको है कि कहीं आपको जस्टिस नहीं मिला, और जो नए पर्सन के साथ आपने मूव ऑन किया, जो नए पर्सन के साथ आपने मूव ऑन किया, उन्होंने भी कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया, तो फिर ये चीज़ का डर आपको है। ठीक है, आउटकम में मुझे आप भी इस इंसान को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। हाँ, आप ब्लॉक करते दिख रहे हैं इस इंसान को, और नई एनर्जी से कनेक्ट करते दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ का आप चाहते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इस इंसान को आप कट ऑफ करें अपने लाइफ से और अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करें, जहाँ पे एक शांति हो, सुकून हो, और एक रिबर्थ चाहते हैं। अगर ये इंसान आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, आपके पास आ रहे हैं कोई एक्शन लेके, तो आप चाहते हैं कि चेंज होकर आए। अगर ये वही एनर्जी में आपके पास आएंगे, आपको नहीं चाहिए इंसान, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही हो मैं। ठीक है, सो आप चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ये इंसान अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, लैकिंग एनर्जी में है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं। सो ये थी आपकी लव रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आने वाला है मेरे तुला राशि वालों के लिए। ओके, टाइम प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वालों के लिए क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। सिक्सटीन्थ अप्रैल टू 30th अप्रैल क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे तुला राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। फ्लावर्स, गोल्स, क्रैकर्स, ब्यूटीफुल। लवर्स की एनर्जी, हेल्थ में खाली लवर्स की एनर्जी है सारे ज़ोडिएक साइन में। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 9, 11, 13, 7, 18, 22 एंड 32 एंड 21। 32 का मतलब 5 है, ठीक है, एंड 21। तो क्यों है यहाँ बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स की एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड ओवरऑल लाइफ में क्यों है फ्लावर्स की एनर्जी। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर आप थे तो अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। लैकिंग कॉन्शियसनेस बैलेंस करना होता है अपने आप को। बहुत अपने आप को किसी से कम भी नहीं समझना है और बहुत अपने आप को किसी से ज़्यादा भी नहीं समझना है। सो एक बैलेंस आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे कि अपने ओवरऑल लाइफ में बैलेंस होइए। अगर आप बहुत लैकिंग कॉन्शियसनेस में थे, अगर आप बहुत लैकिंग कॉन्शियसनेस में थे और इस टाइम हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें और आप में एक स्पिरिचुअल ईगो आए, तो उसको आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, ठीक है। हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे, चाहे जो भी है वो। अगर ज़्यादा ईगो आ रहा है उसको भी बैलेंस करना है, गुस्सा आ रहा है उसको बैलेंस करना है, बहुत किसी के लिए एफर्ट्स ले रहे हैं उसको भी बैलेंस करना है। सो जो अति में जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना, उस पर आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो एक बैलेंस यहाँ आ रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो गोल्स की एनर्जी है आपके करियर में, प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। कोई प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। बिजनेस अगर आपका चल रहा था तो वो ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे थे तो उसमें एक क्लियरिटी मिलेगी, एक ग्रोथ मिलेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत दिन से अपने करियर पे किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, या तो किसी प्रोजेक्ट पे या तो किसी प्रोडक्ट पे लॉन्च करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए अपने बिजनेस में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप एक मैच्योर डिसीजन या फिर मैच्योर सजेशन या फिर ऐसा कुछ चाह रहे थे अपने लाइफ में जिससे कि आप अपने गोल्स पे काम कर पाए, ठीक है, या फिर अपने जो भी आप चाह रहे हो अपने करियर से उस पे आप सक्सेस हासिल कर पाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे इस टाइम पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि अगर आप स्टक थे कहीं पे, कोई प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, स्टक है, आप आगे नहीं बढ़ रही है, प्रोजेक्ट आपकी फंस गई है, अगर कहीं पे फंसी हुई थी अगर कहीं पे, तो इस टाइम आपको एक आइडिया मिलेगा, एक मैच्योर
आइडिया मिलेगा जिससे कि आप फंसे हुए जो थे ना, मतलब स्टक थे ना, वहाँ से आप निकलोगे। ठीक है, बिजनेस भी है ऐसा, अगर आपका स्टक और आप ये सोच रहे थे कि कोई एक एडवाइस मिल जाए, तो मुझे यहाँ पे कोई एडवाइस आपको मिलता हुआ दिख रहा है, कोई क्लैरिटी मिलती दिख रही है जिससे कि आपके पर्सनल गोल्स जो हैं वो अचीव करोगे आप। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे ना, तो आपको कोई ऐसा, समझ लीजिए कोई ऐसा चैनल मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, कोई ऐसे इंसान मिल जाए जो कि आपको एक आइडिया दे दे और आपका पूरा खेल चेंज हो जाए उससे। ऐसा कुछ आपके करियर में दिख रहा है मुझे। ठीक है, रिलेशनशिप में मुझे क्रैकर्स की एनर्जी दिख रही है। पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स। मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में हीलिंग आती दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, टाइम प्लीज, क्रैकर्स की एनर्जी क्यों डिवाइन है? एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे, एक पैशनेट स्टार्ट दिख रहा है, एक चेंज दिख रहा है। वाओ, मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास, एक पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं, एक न्यू पर्सन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, रेयर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिविटी आ रही है, कोई पैशन आ रहा है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई रिन्यूअल आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। तो जो लोग सेपरेट थे उनके लिए फिर से आपकी आपका रिश्ता फिर से रिन्यूड हो सकता है। जो लोग कांटेक्ट में थे उनके लिए, उनके इस टाइम पे उनके अंदर बहुत पैशनेट एनर्जी हो सकती है एक दूसरे के लिए। एक चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे, नॉस्टैल्जिक फील करोगे इस टाइम पे, रोमांटिक फीलिंग्स आएगी आपको इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। मतलब रिलेशनशिप हार्मनी दिख रही है मुझे यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एंड अगेन वही एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी हेल्थ में है। दो ऑप्शन आपके पास होंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट के, और आपको लगेगा मैं किस पे जाऊँ, कैसे ट्रीटमेंट करवाऊँ कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, जहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो मे बी वहाँ से आप बहुत खुश नहीं हैं उस ट्रीटमेंट से। अब आपको वहाँ से कुछ चेंज करना है। ठीक है, आपको कहीं और जाना है ट्रीटमेंट के लिए, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि हेल्थ पे जो भी आप समझ रहे हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट चेंज करवानी है, चेंज करवाइए। यहाँ मुझे बेसिकली ये दिख रहा है ना कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। खुश रहने की ज़रूरत है यहाँ पे, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है यहाँ पे एक अपने अंदर एक हीलिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक है जिसके चलते आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है सोच के उसके बारे में। सो ज़्यादा सोच रहे हैं अगर तो मत सोचिए इतना, होगा वही जो डिवाइन चाहते हैं, है ना। तो करिए वही जो डिवाइन चाहते हैं, होगा वही जो आप चाहते हैं। सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने अंदर की पॉजिटिविटी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं आप, कुछ चीज़ें रिपीट में चल रही हैं और वो चलती जा रही हैं, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लेकिन आप फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, सो आपको ट्रांसफॉर्म होना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने ऑरा को चेंज करना है, अपने ऊपर काम करना है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखना है ताकि आप पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर पाओ। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अगर है तो ट्रांसफॉर्म आपको होना ही है, भले आप चाहो चाहे मत चाहो। नहीं, अगर आप हो रहे हैं ट्रांसफॉर्म तो आपको ट्रिगर्स बढ़ेंगे, तो ट्रिगर्स को बढ़ाइए मत और अपने आप को चेंज कीजिए, जैसा डिवाइन चाहते हैं वैसा कीजिए। ठीक है, मून की एनर्जी यहाँ मुझे आउटकम में दिख रही है, सॉरी। Pay attention to your intuition at this time and move ahead confidently की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है। आपको जो आपको गाइडेंस मिल रही है उसको सुनिए, अपनी इनर वॉइस को, और उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए ताकि आप अपनी सही डेस्टिनी में पहुँच पाए। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है ना, जिस चीज़ में आपको एक्शन लेना है वहाँ एक्शन लेना है, जो चीज़ों को ख़त्म करना है उसे ख़त्म करना है, जो चीज़ों को इम्प्रूवमेंट चाहिए वहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। तो जो चीज़ें जहाँ नीडेड है, जो चीज़, उस काम को आपको करना है ताकि अपनी डेस्टिनी पे आप पहुँच सके। सो आपकी इंट्यूशन आपको इस टाइम पे बहुत गाइड करेगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। ठीक है, उसे इग्नोर ना करें। ओके, थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please.
You are ready for more. Your career is growing and blossoming. Now is the time to make the changes you have been contemplating. अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे या फिर कुछ ऐसा सोच रहे थे करियर से रिलेटेड कुछ चेंज के बारे में, तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम वो चेंज करने के लिए आप रेडी हैं। जिस बारे में आप बहुत सोच रहे थे, कंटेम्पलेट कर रहे थे, वो एक्शन यहाँ लीजिए और उसको चेंज कीजिए, ठीक है। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। रिमेंबर दैट योर true nature is spiritual, not physical. The angels are standing you message to guide your soul's growth. एंजल्स आपके क्लोज हैं। आपको ये समझना है कि ये जर्नी आपकी सोल की जर्नी है, आपकी फिजिकल जर्नी नहीं है, ठीक है। शरीर एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन सोल जो है हमारी वही रियलिटी है। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी सोल की ग्रोथ पे, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे ध्यान दें। एंजल्स आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। उनको गाइड करने के लिए मतलब उनकी गाइडेंस सुने, मतलब उनकी गाइडेंस को वेलकम करें, ठीक है। थोड़े से और पार्ट्स हम देखेंगे ताकि आप पता चले कि क्या हील करना है, क्या रिलीज करना है और क्या एक्सेप्ट करना है। डिवाइन प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Love and peace, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। देखिए, अपने मदर के साथ अगर आपका कुछ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिलीज़ करें। कोई पेन है, तकलीफ़ है, या फिर अपनी मदर को अपने पेन में देखा है, तकलीफ़ में देखा है, तो रिलीज़ करें। कुछ चीज़ें आपके अंदर रह गई है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो कि आपकी मदर से रिलेटेड है, ठीक है। हायर लर्निंग, यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू द फर्दर प्रोग्रेस। बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में एक्सक्यूज मी, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ सीखा है, अभी आगे और भी सीख बाकी है। लर्न करने के लिए रेडी रहें, ठीक है। सो जो भी चीज़ें आप सीखोगे वो आगे आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, ठीक है। सो माय डियर लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।